तो आज हम लोग भ्रामरी प्राणायाम पे बात करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसको लेकर के छोटी छोटी कई सारी त्रुटियां होती रहती हैं। देखने में बहुत सरल सीधा सा ये प्राणायाम आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे कि भ्रामरी एक्चुअल में कैसे करते हैं और कैसे इसके मैक्सिमम बेनिफिट को हम हासिल करते हैं। भ्रामरी में सीधी समझ क्या है कि हमको कान बंद कर लेना है, सांस लेना है और एक साउंड निकाल देना, भौरे की तरह। यह भ्रामरी हो गया। लेकिन गहराई में जाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा भ्रामरी का असर है। वो असर क्या है कि भ्रामरी पहली बार आपको मौका देता है कि हम देर तक सांस को छोड़ सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो भ्रामरी के साथ होता है, क्योंकि आपकी सांस अमूमन 1 से 2 सेकेंड 5 सेकेंड हम छोड़ पाते हैं नॉर्मल स्थिति में, लेकिन जब हम भ्रामरी करते हैं तो ये स्थिति क्या होती है, लंबी हो जाती है। 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड हम अपनी आवृत्ति को सांस की बढ़ा सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है भ्रामरी करने में कि भ्रामरी के साथ एक साउंड है। जब भी हम कोई भी साउंड निकालेंगे तो साउंड के साथ ये स्थिति होती है कि साउंड में हमारा मन नहीं चलता है। इसीलिए हमको बातचीत करना पसंद होता है, क्योंकि बातचीत करने में भी साउंड है। हम गाना गाते हैं, हमको पसंद आता है, क्योंकि गाना गाने में हमारा मन कहीं खो जाता है। इसीलिए हमको लगता है क्या गाने में आनंद। एक्चुअल में होता क्या है, इससे आपका मन मिटता है। जैसे ओंकार में साउंड है और साथ ही साथ हम देर तक सांस छोड़ पाते हैं, उसी तरह का भ्रामरी है। लेकिन बस इसमें भौरे की तरह आवाज है और उस आवाज के साथ हमारा मन समाप्त हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो इसलिए इस स्तर पर अगर हम समझे तो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ है। अब भ्रामरी प्राणायाम के लाभ क्या है और भोजन से पहले कितने देर पहले करना चाहिए, भोजन के कितने बाद, उसको समझने से पहले हम समझें कि भ्रामरी एक्चुअल में करना कैसे। आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, कुर्सी पे बैठ करके किसी भी स्थिति में आप प्राणायाम कर सकते हैं। बस ख्याल ये रहे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रही, पेट आपका कोलैप्स रहा, तो जो डायफ्राम है, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को, सांसों को भरता है, वो मूव नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा और उस वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे। एक स्थिति। दूसरी, आप भ्रामरी में कान को बंद कर सकते हैं और कई बार हाथ को इस तरह रखते हैं, ये गलत पोजीशन, हाथ थक जाएगा तो आप देर तक नहीं कर पाएंगे। आप हाथों को शरीर के साथ लगा कर रखें। अगर स्थिति अनुकूल है, शोर शराबा नहीं है, तो कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है। आप हाथ को नीचे रख करके भी भ्रामरी को कर सकते हैं। तो एक बार अभी आप लोग करेंगे। दूसरी तीसरी जो मिस्टेक होती है कि हम भ्रामरी में सिर्फ साउंड छोड़ने पे फोकस करते हैं, तुरंत सांस लिया तुरंत भ्रामरी नहीं। एक बार भ्रामरी कंप्लीट होने के बाद आप सांस को बहुत धीरे धीरे, जैसे पी रहे हो सांसों को भरिए। यही तो प्राणायाम है, प्राणायाम। तो छोड़ने के बाद लेने की प्रक्रिया को आप ज्यादा से ज्यादा करें। तुरंत साउंड नहीं निकाल, भर लें ऑक्सीजन को और उसके बाद फिर से हम साउंड को निकालेंगे और साउंड पे फोकस करेंगे, एकाग्र होंगे उस साउंड। और फिर जो कंप्लीट सहजावस्था में कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि साउंड देर तक कैसे निकले, जोर कैसे लगा। हर जगह जोर खतरनाक है, यहां भी जोर ना लगाए। तो आप बिना जोर लगाए जो हो सके उसको करेंगे। और इसी स्थिति में अभी आप जो इस तरह से हाथ रखना चाहें ठीक है, नहीं तो आप कान को बंद कर लीजिए, एल्बो को नीचे रखिए। सब लोग कान बंद करेंगे, आंखें बंद कर लें। भ्रामरी नाउ। जैसे साउंड खत्म हो, आप फिर से सांस को बहुत धीरे धीरे आते जाइए, पीते जाएं सांसों को।
फिर से लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद हम बताएंगे किस वक्त करना है, कैसे लें मैक्सिमम लाभ भ्रामरी का। धीरे धीरे हाथ को नीचे रखें। यहां पे हमने 3 बार ही किया, लेकिन कायदे से आप भ्रामरी को जितना ज्यादा करें उतना ज्यादा लाभ। इसमें कोई सीमा नहीं है कि इतना ही करना है। कपालभाति क्रिया हो, भस्त्रिका हो, उसमें मैं सीमा बताता हूं कि आप 1-1.5 मिनट से ज्यादा ना करें। कोई भी फास्ट वृद्धि 1-1.5 मिनट से ज्यादा करने के बाद आपके अंदर सूर्य नाड़ी ज्यादा होती है, और सूर्य के बढ़ने से आपके अंदर जलन, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और आंतरिक अंगों का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, हर चीज एक्टिव आपके अंदर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो समस्या ग्रसित करता है। चंद्र वही क्या करता है, रिलैक्सेशन। और जब आप शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो रिपेयर होते हैं। और इसीलिए जब आप सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो आपका शरीर शांत, रिलैक्स हो जाता है। आप थकाए मांदे होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। भ्रामरी भी इसी तरह का कार्य करता है। जब भी आप तनाव में हो, विचारों में खो गए हो, डिप्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा लगे, गहरी नींद नहीं आती है, तब उस वक्त आप भ्रामरी को कर सकते हैं। खाने के पहले कर सकते हैं। अगर कभी किसी को IBS रोग है, पेट की आंतों की बीमारी है, अपचन है, तो आप भ्रामरी को पहले अभ्यास करके फिर भोजन करें, आपका जठराग्नि बेहतर कार्य करेगा। भोजन के फिर उपरांत करें तो जो भी पाचन प्रक्रिया, क्योंकि जितना रिलैक्स उतना डाइजेस्ट। इसलिए आप खाने के बाद सोना चाहते हैं, शरीर रिलैक्स होना चाहता है ताकि पच सके। तो भ्रामरी वो व्यवस्था है कि आप शांत हो जाएं और शांति से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए भोजन से पहले और भोजन के बाद दोनों अवस्था में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ज्यादा कर्मकांड में नहीं जाना है कि कान ऐसे बंद करना है, आंखों को ऐसे, ये सब बाहरी चीज। असली चीज है सांसों की गति। भ्रामरी को पूरी होने के बाद सांसों को भरना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के समस्याओं में, नींद सोने से पहले भी, जिनको खास तौर पर नींद की समस्या है, गहरी नींद नहीं आती है, सोने जाते हैं, बहुत सारे स्वप्न और विचारों में खोए रहते हैं, ऐसे स्वप्न रहित गहरी निद्रा के लिए आप भ्रामरी को शुरुआत में करें। एक पोजीशन ये भी है कि आप सो जाएं, जिस भी स्थिति में सोते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बायां करवट सो रहा हूं, मेरे सोने की स्थिति यही है, तो आप इसी में लेटे लेटे भ्रामरी को करते जाइए धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो अगले बात से भी पूछ लीजिए भ्रामरी के लिए रेडी है या नहीं है, या दोनों मिल के भ्रामरी कीजिए। या नहीं तो आप उसके जगह दूसरे विकल्प हैं, उसके वीडियो हैं कि सोने से पहले मुद्रा जिसमें दूसरे को खलल नहीं आता है, वशिष्ठ प्राणायाम है, उसको आप कर सकते हैं। तो इस तरह के दूसरे विकल्प भी हैं सोने से पहले। अगर आपके साथ साथी है तो उस तरह से आप, क्योंकि आपके आनंद के लिए दूसरा डिस्टर्ब हो, वो योग नहीं हो सकता है। तो इस विषय को ध्यान में रख करके आप भ्रामरी को कीजिए। कई तरह के लाभ हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर चंद्र नाड़ी विकसित होती है, एक्टिव होती है, जागृत होता है, जैसे शिव जी को हमने सिर के ऊपर चंद्र दिखाया, इसका अर्थ वो चंद्र के स्वामी, इन उनका चंद्र नाड़ी बहुत एक्टिव है। आपके जीवन में जैसे एक्टिव होगा, आप हाइपरटेंशन आप उसके शिकार नहीं होंगे। अगर हैं तो आपको निजात मिलेगी। IBS, पेट, आंत, लीवर, किडनी का रोग आपका बैलेंस में आएगा। नींद नहीं आती है तो नींद में अच्छी आएगी, और ज़्यादा गहरी नींद आपको ज़्यादा रिपेयर करता है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। और बाकी जैसे यहाँ साधक बंधु आपके साथ सभी साधक साधिकाएं अभ्यास में रत हैं, आप भी उसी तरह अभ्यास करें बिना संकोच के। भ्रामरी को मैक्सिमम टाइम आप कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैब ऑफिस में लेने जा रहा है, लेके वापस आ रहा है, उस समयावधि का भी आप प्रयोग भ्रामरी जैसे प्राणायाम में कर सकते हैं। और इमीडिएट जब लगे कि विचारों का बोझ बढ़ता जा रहा है तो आप भ्रामरी को शुरुआत करें। धन्यवाद आप सभी साधकों का, और आप भी जो व्यूवर्स हैं उनका भी। आप अच्छी चीज़ों को जरूर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।